हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ये जो 8-8 पोर्टल है, ये जो लायन गेट ओपन हो रहा है, जिसको 8-8 गेट बोलते हैं, अगस्त के 8 तारीख। और महीना भी 8 होता है क्योंकि 12 महीने से अगस्त 8वें नंबर पे आता है। सो ये जो 8-8 गेट खुल रहा है, इसका क्या प्रभाव रहेगा आपकी ज़िंदगी के ऊपर और किस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 8-8 पोर्टल होता है, जो लायंस गेट है, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। और 8 तारीख को इस बहुत अच्छे से काम करता है। आप उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन या तो फिर कुछ भी अगर रिचुअल करना चाहते हैं, और वाइट स्पेल्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आपके डिज़ायर्स के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा काम करता है, एनर्जी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो उस टाइम पे आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रभाव रहता है 40 दिन तक। ओके, 8 तारीख से। और आप इससे पहले भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। और यहाँ पे आपके लिए 3 कार्ड्स हैं एज अ ऑप्शन। सो यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प्स में जाके अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वहाँ से टैप करते हुए आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, इंट्यूशन पे फोकस करें, थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, शांत हो सकते हैं। उसके बाद आप पाइल को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देखिए। मैं आपको कार्ड्स पास से दिखा देता हूँ। ये है ऑप्शन नंबर 1। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 2। और ये है ऑप्शन नंबर 3। अगर इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप करें। और अगर आप उसमें आपको दिक्कत हो रही है, देन आप टाइम स्टैम्प पे जाइए, वहाँ पे आपको ग्रुप सिलेक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है। और मैं आपको इस तरीके से भी आपको समझा सकता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, आपको लगता है कि आपके बहुत सारी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए, आप अपने लाइफ गोल्स के लिए आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं, काम करते हैं, तो फिर आप पाइल 1 को सिलेक्ट करें। ठीक है। और जो लोग बिल्कुल भी आ, जो लोग ज़्यादा लग्जरियस लाइफ की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, जो लोग बिल्कुल भी झमेले में फंसना पसंद नहीं करते हैं, झमेला बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल देख नहीं सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाते हैं बैंगनी कलर से, यहाँ पे कलर्स भी आप देख सकते हैं, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं पाइल 2 को। ओके, आपको ऐसा फील होता है कि जिस तरीके से आप पोलाइटली बात करते हैं दूसरों से, वैसे आपके साथ में ट्रीट किया जाए, तो आप पाइल 2 को सिलेक्ट करें। और पाइल, अगर आप अभी आप जिस फेज़ में हैं अपनी लाइफ में, वहाँ पे आप चाहते हैं कि अगर कोई एंडिंग हुई है तो आप फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एक नई जर्नी चाहते हैं, नए लोग चाहते हैं, नए पीपल्स में घुलना मिलना चाहते हैं, नए एक्सपीरियंसेस चाहते हैं अपने लाइफ में, हमेशा नए एक्सपीरियंस के लिए आप आगे जाते हैं, एडवेंचर करना आपको बहुत पसंद है, तो फिर आप पाइल 3 को पसंद चूज़ करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है। आप चाहे तो एक से ज़्यादा पाइल भी सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। हर पाइल में आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस मैसेज ज़रूर होगा। ठीक है। और ये वीडियो आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप है रीडिंग को देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म जाति से है, आप रीडिंग को देख सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, वीडियो एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा गाइस। और जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarotreading307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर 1 को। सो चलिए देख लेते हैं कि ये लायन गेट आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है, इसके चलते क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ आप नोटिस करने वाले हैं चेंजेस अपने लाइफ में।
ओके, ब्यूटीफुल। मैनिफेस्टेशन। ओके, abundance, ओके, affirmations, ओके। यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको शुरू से ही अपनी जगहों पे, अपने सोसाइटी में काफ़ी कुछ आपको फेस करना पड़ा है। हो सकता है कि आपने सामने से एक्शन नहीं लिया होगा, लेकिन आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ बातें आपको जाके खटकती है, जो कि नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आप चेंजेस लेके आना चाहते हैं, कुछ चेंजेस आप सोसाइटी को देना चाहते हैं। ओके, जो कि बहुत ही एक अच्छा माइंडसेट है आपका। आपको कभी कभार ऐसा भी फील होता होगा कि आपको आपको जन्म के बाद आपको उठा के लेके आया गया है इस जगह पे, जहाँ पे आप दूसरों के साथ में मेंटली फिट नहीं कर पाते। हो सकता है कि आप बाहर से आप सब दिखा लेते हैं कि हाँ, आई एम ओके विद दिस, ये जो भी फैसला लिया गया है उसके साथ में मैं फिट हूँ, मैं उसके साथ में ठीक हूँ। बट अंदर ही अंदर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे चेंजेस लाना चाहिए, ऐसे आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ऐसा आपको फील होता है। ओके, सो और काफ़ी कुछ आपको ये भी पता है कि आप बहुत अलग है, आप में बहुत यूनिकनेस है लोगों से, और आप चीज़ों को दूसरे एंगल से, दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। जो कम्युनिटी है, जो भी आपका सोसाइटी है, वहाँ वो लोग जिस भी आई साइट्स देखते हैं, जिस भी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, आप उससे भी देखते हैं, क्योंकि आप उनके आई एंगल को पहचानते हैं, और आप खुद के नज़रिया से भी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन वो देख नहीं पाते जो आप उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस बार आपको कहा गया है, ये जो लायन गेट खोल रहा है, जो पोर्टल ओपन हो रहा है, इस दौरान आपको ये मौका मिलेगा कि आप सभी के साथ में मिल पाए, घुल मिल पाए, क्योंकि आपको ये भी रियलाइज होगा कि आपके परवरिश में आपका सोसाइटी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, क्योंकि आप तभी कुछ किसी चीज़ को गलत बता सकते हैं जब आप सामने कुछ गलत होते हुए देखेंगे। सो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो कि हम लोग को सही क्या है, गलत क्या है, वो दिखाने में हेल्प करता है। सो ये कार्ड आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ओके, बी ट्रू विथ योर सेल्फ। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप अपने साथ में ट्रू रहिए। ठीक है, सो आप इस लायन पोर्टल के दौरान जो एनर्जी, जिस भी एनर्जी में आप आएंगे, वहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा प्यार और रेस्पेक्ट शेयर करेंगे, और बदले में ही आपको उतना भी प्यार और रेस्पेक्ट अपने सोसाइटी से, अपने कम्युनिटी से आपको मिलेगा। ठीक है, और सबसे खूबसूरत चीज़ यहाँ पे जो है, ये कार्ड एबंडेंस का, अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है ये कार्ड। ये आपको पता है कि ये जो कार्ड है, ये इस डेक का यहाँ सबसे पहला कार्ड है, नंबर 1 कार्ड है ये एबंडेंस का। ओके, ये जो डेक है, इस डेक का ये पहला कार्ड है, और ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। ये कार्ड सक्सेस को बताता है। सो काफ़ी सारा सक्सेस लेके आ रहा है ये लायन पोर्टल आपके लिए इस महीने, इन दिनों में। और ये कार्ड ये भी बताता है कि पेशेंस रखना है। अवेयरनेस वो चीज़ होती है जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है। अवेयरनेस हमेशा ही पैसा या फिर सोना, ये सब चीज़ नहीं होती है। वो सुख होता है जिससे आप सेटिस्फाई फील करते हैं, थोड़े से इस 3D वर्ल्ड में सेटिस्फाई फील करते हैं। ठीक है, जो कि आपकी ज़रूरतों को पूरी करती है, वो है अवेयरनेस। ठीक है, अगर आपको मनी की ज़रूरत है तो मनी आपके लिए अवेयरनेस है।
अगर किसी और को खाना चाहिए तो उसके लिए खाना अबंडेंस है, अगर उसको खाना मिलता है तो इस तरीके से अबंडेंस को आप जज कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी है कि आपको पेशेंस रखना है, यू हैव टू कीप पेशेंस, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड ये भी मैसेज देता है, अगर आप किसी बहुत मेहनत करते हैं किसी पेड़ को उगाने के लिए, तो वो टाइम लेता है, पेशेंस आपको रखना पड़ता है जब तक वो फल नहीं देता है। ठीक है, तो यूनिवर्स का भी यही सेम है, जब भी आप ऑब्स्टेकल्स को फेस कर रहे हैं और आप पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, तो जैसे कोई आपका साइकिल ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है आपका ग्रोथ का, उसके बाद आपको अपना फल मिलता है, बोनस मिलता है। ठीक है, जस्ट मिनट। Okay. Wow, we have snake. ये जो कार्ड है काफ़ी कुछ अपने आप में ही एक मैसेज दे रहा है। आप ट्रांसफॉर्मेशन फेस करेंगे, आप हीलिंग फेस करेंगे, रीबर्थ फेस कर सकते हैं, आप मिस्ट्री ऑफ डेथ भी आपको पता चलेगा। ठीक है, सो काफ़ी कुछ मिस्ट्रीज आपको पता चलेगा, डेथ की मिस्ट्री, रीबर्थ की मिस्ट्री, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये क्यों होता है, आपको क्या लेसन दिया जाता है, और किस तरीके से आपके साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, किस तरीके से ग्रोथ होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो भी आपको पता चलेगा इस दौरान। और ये कार्ड विजडम के बारे में भी बात करता है कि जो विजडम आप कैरी कर रहे हैं वो आपको आगे रास्ता दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि वो विजडम कहाँ से आता है, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वहीं से वो विजडम आपके अंदर आता है, और वही आपको आगे चलने में हेल्प करता है। कोई भी ऑब्स्टेकल होता है, अगर आपने पहले ही किसी सिचुएशन को फेस किया है तो आपको पता है नेक्स्ट टाइम कि उसको किस तरीके से फेस करना है। अगर आपने पहली बार गलती की है तो नेक्स्ट टाइम से आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपने सीख लिया है, तो आपके पास में ज्ञान है, आपके पास में एक्सपीरियंस है, इसी के चलते आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो ये जो कार्ड है ये अपने आप में ही काफ़ी कुछ लेसन्स के बारे में बात करता है कि काफ़ी कुछ स्पिरिचुअली आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे इस दौरान। ठीक है, और यहाँ से भी देख लेते हैं। Okay, we have camel. Bottom of the deck, so we have Ariel. Okay. So पाइलो नंबर 1, क्या आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं अपने कामों की? आर यू ट्रू विथ योर सेल्फ? ये मैसेज पहले भी आया था कि बी ट्रू विथ योर सेल्फ। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप खुद से सच नहीं, आंखें नहीं मिला पा रहे। कोई तो ऐसा रीज़न ज़रूर है जो कि इस लायन पोर्टल के साथ में हील होगी, और यहाँ पे भी ये जो कार्ड है ये कार्ड वही बता रहा है कि हीलिंग को बता रहा है। सो अगर ऐसा कुछ सच है, अगर कोई भी रीज़न है जिसके चलते आप वो नहीं कर पा रहे, आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले नहीं पा रहे, वो रीज़न आपको पता चलेगा और आप उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, और आप काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन काइंड के बारे में भी आपको पता चलेगा इस दौरान। सो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आपको काफ़ी कुछ पता चलने वाला है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू, अपने काम के थ्रू।
आपके लिए एक तरीके से एक न्यू बिगनिंग भी है यहाँ पे छुपा हुआ है। अभी टैरो से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ है। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स। इमोशनल बैलेंस आप कर पाएंगे, इमोशनली खुद को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पाएंगे आप। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जो हीलिंग आपको ज़रूरत थी, या तो पास्ट में अगर कोई भी वुंड्स है पास्ट का, तो फिर वो वुंड आपका हील हो जाएगा। हो सकता है कि कोई पर्सन आए जो आपको हेल्प करे। यहाँ पे मैं आप देख पा रहा हूँ कि कम्युनिटी कार्ड और यहाँ पे 3 ऑफ कॉइंस का भी कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि हो सकता है कि आप टीम वर्क में भी ध्यान दें और आप चीज़ों को समझें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले हैं आप कई सारी चीज़ों की, जो कि आपको इतने दिनों से हो सकता है कि आप ठीक से कर नहीं पा रहे थे, या तो फिर आपको लगता था कि यू नीड मोर टाइम और हीलिंग की ज़रूरत है, तो फिर वो हीलिंग आपको दिया जाएगा और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाले हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप टीम वर्क भी करें, पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहा है। वो वी हैव डेविल अगेंस्ट स्नेक, लेकिन ये जो कार्ड है इसकी एनर्जी थोड़ी सी अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट मिनट। द एम्परर, we have judgment, we have the lovers। वाओ। सो आपके लिए यहाँ पे 4 मेजर आर्कनस आए हैं, ऊपर से यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, 7 ऑफ वैंड्स। आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हैं। आप टोटली मैं बताने वाला हूँ, कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा कि आप पूरी तरीके से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेंगे और पूरी तरीके से अपने सेल्फ ग्रोथ पे आप ध्यान देने वाले हैं इस लायन पोर्टल के वक्त। और ऐसे भी हो सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कोई ऑफर आए आपको, कोई पर्सन हो सकता है कि आपको मिले, सोलमेट हो सकता है, या फिर आपके कोई सोल ग्रुप से कोई हो सकता है जो आपको मिले। बहुत सारे प्यार रोमांस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए। जजमेंट का कार्ड आया है। सो हो सकता है कि जो अगर कहीं पे आपके साथ में कोई गलत हुआ है, किसी ने कुछ गलत किया है, तो वहाँ पे अगर आपको लगता था कि कर्मा मिलना चाहिए सामने वाले पर्सन को, या तो फिर वो आके उनको अपने गलती का एहसास हो सके, तो वो हो सकता है कि आपको देखने को मिले, या तो फिर आपको जस्टिस मिल जाए और इसी के चलते आप काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेटेड एनर्जी में चले आएंगे। आपका यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे किंग ऑफ द एम्परर का कार्ड आया है, जो कि बता रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इस बारे में आप रहेंगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे कि आपको ये करना है तो ये करना है, ये डिसीजन लेना है, इसको इस स्ट्रैटेजी के साथ में फॉलो करना है, इस काम को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देवल का कार्ड आया है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बॉदर करेगी, कहीं पे ध्यान भटक जाना, या तो फिर किसी चीज़ के तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होना जिससे कि आपका ध्यान भटक सकता है। सो ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन वहाँ पे आपको खुद को बैलेंस में लाना है। ठीक है। यहाँ पे डबल्स का कार्ड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी बात करता है, पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी बात कर रहा है। ठीक है। और अभी से हो सकता है कि आपने हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया है, फैमिली के लिए सोच रहे हैं। आई गेस यहाँ पे कई सारे लोग फैमिली के लिए सोच रहे हैं। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार। सो आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 2 के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि ये जो लायन गेट है, ये जो लायन पोर्टल है, ये आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। ओके
वाओ, वी हैव इंटीमेसी। आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। ये इंटीमेसी मुझे इनर इंटीमेसी का जो मैसेज है वो दे रहा है। बेसिकली ये उसी का ही मैसेज होता है, क्योंकि यहाँ पे सोल को दिखाया जा रहा है आपका जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वहाँ पे आप बैलेंस करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप कुंडलिनी जागरण के ऊपर ध्यान देने वाले हैं लाइन पोर्टल के साथ में। यहाँ पे कई सारे स्पिरिचुअल लोग देख रहे हैं रीडिंग को। मैं बहुत खुश हूँ कि आप स्पिरिचुअली इतना ज़्यादा अलाइंड है और आप खुद के अंदर जो शिव और शक्ति है उसको बैलेंस करने वाले हैं, उसको उस एनर्जी को जगाने वाले हैं। और क्योंकि अभी सावन का महीना भी चल रहा है तो उसका ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर रहता है, शिव जी की ब्लेसिंग्स। एक मंत्र है ओम नमः शक्ति शिवाय। ये आप चैंट कर सकते हैं, जितना भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से चैंट कर सकते हैं, अंदर से चैंट कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो शिव और शक्ति है वो बैलेंस हो जाती है। आपके अंदर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस हो जाता है। ये जो इंटीमेसी का कार्ड आया है ये बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा एनर्जी यहाँ पे दे रहा है। आप खुद में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीशन फील कर पाएंगे, कंप्लीट फील कर पाएंगे खुद में ही खुद को। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि बाहर से किसी की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा खुद में फुल फील कर पाएंगे और बहुत हैप्पी फील कर पाएंगे। मुझे बहुत हैप्पी वाइब आ रहा है ये रीडिंग करते हुए। प्रोटेक्शन, आप खुद ये भी यहाँ पे मैसेज है कि अभी से हो सकता है कि आपको खुद में एक प्रोटेक्शन फील होता है। आपको नहीं लगता है कि कोई भी आपको कुछ बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। आपको ऐसा फील होता होगा अंदर से कि कोई तो ऐसी डिवाइन एनर्जी ज़रूर है जो कि आपको हर वक्त प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, हाँ। तो ये जो कार्ड है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप किसी पर्सन के लिए सोच रहे हैं तो फिर वहाँ पे ये जो कार्ड है ये आपको ये मैसेज कर दे रहा है कि आपको अपना जो आपका पर्सनल स्पेस है, अपना जो जगह है उसको भी रेस्पेक्ट देना चाहिए, दूसरों को भी देना चाहिए। और अगर रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक खुद का पर्सनल स्पेस है। कोई आपके कितने भी करीब हो, खुद से ज़्यादा नज़दीक और कोई नहीं है आपके, ठीक है। किसी को भी आपसे ज़्यादा आपके बारे में पता नहीं होगा। तो आपका जो पर्सनल स्पेस है वहाँ पे आप किसी को घुसने मत दीजिए। अपने लिए भी टाइम निकाले। हर वक्त किसी के बारे में सोचना, हर वक्त किसी के लिए करना सही नहीं है। यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। ये भी आपको ये जो टाइम है लाइन पोर्टल का 40 दिन का, इसके अंदर ही आपको पता चल जाएगा। और आप खुद को भी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्ट देने वाले हैं। और आप अगर किसी पर्सन के साथ में है तो आप उनको भी यही समझाने वाले हैं, यही स्प्रेड करने वाले हैं आप। ओके, लव एनर्जी। ओके, और अपनी रिलेशनशिप को आप काफ़ी ज़्यादा नर्चर करने वाले हैं। वी हैव सैंडल फोन का कार्ड आया है। ये जो कार्ड है ये आपको ये मैसेज देता है कि आपके जो भी विशेस है उसको सरेंडर कीजिए। आपके जो भी डिज़ायर्स है उसको सरेंडर कीजिए, क्योंकि आप उनको मांग सकते हैं लेकिन उसके लिए सब कुछ छोड़ के बस वही सोचते रहना ये आपके लिए सही नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं फिर आपको अपने एनर्जी को किसी और दिशा में डायरेक्शन देना है, जहाँ पे आप कुछ प्रोडक्टिव करें, जहाँ पे आप कुछ काम करें। ओके, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे हो सकता है कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस ख्याल में सोचते हैं कि अरे मैंने तो कुछ गलती से कुछ बुरा हो गया तो क्या मुझे हेवन में जगह मिलेगा, क्या मुझे स्वर्ग देखने को मिलेगा। आपको ये सब ख्याल दिमाग से थोड़ा सा निकाल के आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए।
क्योंकि ये जो सैंडलफोन है ये बोल रहा है कि आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस है उनके ऊपर ये ध्यान दे रहा है, आपके जो भी इच्छाएं हैं उनके ऊपर ये ध्यान दे रहा है। सो टाइम दीजिए यूनिवर्स को भी कि आपके लिए वो सिचुएशंस क्रिएट हो जाए और आप उस सिचुएशन के लिए वाइब्रेट हो पाए और वो सिचुएशन आपके तरफ मैनिफेस्ट हो जाए। ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा यू नो टेंस रहते हैं या तो वो फिर ओवर थिंकिंग करते हैं तो फिर आप सरेंडर कर कीजिए। अगर नहीं होता है तो मैं मेडिटेशन ट्राई करें। मेडिटेशन से आप कभी किसी भी चीज़ से रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी ओवर थिंकिंग से भी आप रिलीज हो सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं खुद को। ओके, वी हैव गॉट ओ वाओ ब्लू। यहाँ पे जो मैं कॉम्बिनेशन देख पा रहा हूँ पूरा यहाँ पे ऑरेंज, ये ऑरेंज येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। पूरी एनर्जी में मैं वही पा रहा हूँ, शिव शक्ति, बैलेंस, अगेन बैलेंस। सो आपका जो थॉट प्रोसेस है वहाँ पे भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप एक टाइम पे बहुत सारे विशेष मांगते हैं, आप अपने विशेष पे ही क्लियर नहीं है, मैनिफेस्टेशन में क्लियर नहीं है कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है, तो उस टाइम पे यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाती है। और हो सकता है कि ऐसा हो कि आप दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं पा सकते। तो आपको अपने लिए क्या चाहिए उसको क्लियर करना है। सो अपने थॉट्स में क्लियर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है ये टाइम होगा जब आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जॉय को भर पाएंगे। ये जो कार्ड है, ये कार्ड ये भी बताता है कि सिर्फ काम करना आपकी ज़िंदगी को बहुत डल बना देता है। वहाँ पे थोड़ा सा फन ऐड करना है आपको, सिर्फ काम नहीं, थोड़े से एक्टिविटीज़ में भी आपको ध्यान देना है, गेम्स में भी ध्यान देना है, आपको हंसना है, खुद के ऊपर हंस सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, जंप कीजिए। जंपिंग भी अपने आप में आपको रिलैक्सेशन देता है आपके बॉडी और माइंड को। कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको ये ज़रूर जानना है कि सिर्फ काम करने से आपकी ज़िंदगी डल हो जाती है। सो आपको थोड़ी सी अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, और अभी टैरो से भी देखेंगे आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्स, ओके। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ये भी है आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से निकल के खुद के आपको वो मौका मिले कि आप खुद के साथ एंजॉय कर पाए, खुद के लिए कुछ कर पाए, खुद के लिए कुछ एक्शन ले। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स। कई सारे लोगों के लिए मैरिज के प्रपोजल्स आने वाले हैं इस दौरान। हो सकता है कि मैरिज की बात पक्की हो सकती है, शादी की। फैमिली में आप काफ़ी ज़्यादा अटेंशन देने वाले हैं कि फैमिली के साथ में आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है। और हो सकता है कि आपको सामने से मैरिज प्रपोजल आपको पसंद ना भी आए, लेकिन हो सकता है कि आपको रिसीव हो और आपको सोचने में आप थोड़े से सोचने में मजबूर हो जाए कि ये आपको रिसीव करना चाहिए या नहीं। ये कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है या तो फिर कुछ और भी यहाँ पे हो सकता है मैरिज से रिलेटेड, या तो फिर किसी और जगह पे जहाँ पे आपको स्टेबल होना है अपने लाइफ में। मैरिज भी स्टेबिलिटी देती है एक तरह की। ठीक है, सो कोई और स्टेबिलिटी भी हो सकती है जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाए। ओके, वी हैव 4 ऑफ कॉइन्स। वी हैव 2 ऑफ वैंड्स, ओके। सो आप वेट करने वाले हैं, प्लानिंग करने वाले हैं, और आप किसी को बताने भी नहीं वाले विद द सन कार्ड। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा था शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी और
हंसना मुझे फील हो रहा है कि हंसूं। सो हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आपके लाइफ में हो जहाँ पे आप खुल के हंस पाए, आप एंजॉय कर पाए, आप एक बच्चों की तरह आप अपनी ज़िंदगी को देख पाए कि आप हंस रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं। सो हो सकता है कि एक टाइप का यहाँ पे ब्रेक मुझे दिखाई दे रहा है इस टाइम पे। आप ब्रेक लेने वाले हैं, यहाँ पे कई सारी चीज़ों को आप सीक्रेट रखने वाले हैं, जो कि हो सकता है कि स्टेबल है आपके लाइफ में, लेकिन आपको लगता है कि लोगों को बताने से वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो कुछ चीज़ों के आप सीक्रेटली रखना चाहते हैं और उसके ऊपर आप काम करेंगे, आप ध्यान देंगे कि वो क्या चीज़ है जो आपको दूसरों को बताना नहीं चाहिए अपने बारे में, या तो फिर अपनी किसी कीमती चीज़ के बारे में। या फिर मैं यहाँ पे ये भी देख पा रहा हूँ कि आप कुछ प्लानिंग करें अपने लाइफ के लिए। सो हो सकता है कि उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट करें, उसके लिए आप वेट करें। सो हो सकता है कोई बड़ा प्लानिंग, बिजनेस प्लानिंग भी यहाँ पे मुझे लग रहा है, या तो फिर आपके लाइफ के लिए आप कुछ यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग्स को जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स, तो आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर 3 को। सो चलिए देख लेते हैं कि ये जो लाइन पोर्टल ओपन हो रहा है ये आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ लेके आ रहा है, और आपको कौन से चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है इस दौरान। वी हैव इंटीमेसी। ओके, ये कार्ड ऑप्शन नंबर 2 में भी था, सेल्फ लव। बहुत बड़ा एक रीज़न है ये कि आप खुद में काफ़ी ज़्यादा फुलफिल कर पाएंगे। यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप अपने पर्सन को भी उनका पर्सनल स्पेस देने वाले हैं, और खुद को भी खुद के लिए भी पर्सनल स्पेस का डिमांड आप रखेंगे कि खुद के लिए भी टाइम चाहिए और दूसरों को देने के लिए भी टाइम चाहिए। अगर आप अपने लिए टाइम निकाल के खुद के तरक्की के लिए आप टाइम नहीं निकालेंगे, आप हर वक्त ही किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो वो एक सही बात नहीं होती है। उसमें आप खुद को अनरेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आप खुद भी समझेंगे, और हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको समझाया जाए, या तो फिर आप अपने पार्टनर को समझाएं। ऐसे में यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहा है। जो लोग यहाँ पे सिंगल है उन लोग के लिए मुझे लग रहा है कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इंटीमेसी का जो कार्ड आया है वो बेसिकली यहाँ पे बताता है कि आपका जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है आपके शरीर के अंदर, उसका बैलेंस हो जाना। मैंने पाइल 2 में भी ये शेयर किया था, आप चैंट कर सकते हैं ओम नमः शक्ति शिवाय। जो ओम नमः शक्ति शिवाय यानी कि आपके अंदर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है उसको बैलेंस करने के लिए, आपके अंदर जो शिव और शक्ति है उसको बैलेंस करने के लिए आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं जितना भी आपको सही लगे एक दिन में, या तो फिर आपको अगर किसी पैटर्न से करना है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप कुंडली जागरण के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पाइल है ये, और उसका रीज़न भी ये है कि आप सेल्फ लव में अभी ध्यान दे रहे हैं। सेल्फ लव आपका जो आप ये समझ पाए हैं कि आप ये बॉडी नहीं है, आप ये एक सोल है, और अंदर से आप जानते हैं कि ये जो भी सब चल रहा है ये सब खेल है। बस आप इस वर्ल्ड में आए हैं, अपने किरदार को निभा के आप फिर से चले जाएंगे। आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, अपने अंदर से सोल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, आपको पता है इन सारी चीज़ों के बारे में। और मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग को करते हुए, मुझे बहुत खुशी फील हो रही है अंदर से, बहुत रेस्पेक्ट आ रहा है आपके लिए। उस चीज़ को आप समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में है उन लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आप खुद के इंपॉर्टेंस को भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओके, सो लाइन पोर्टल के साथ साथ में यहाँ पे मुझे बैलेंस भी दिखाई दे रहा है आपके ज़िंदगी में।
बैलेंस आप खुद लेके आ रहे हैं। अपने ऑरा पे भी आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं इस दौरान। ओके, वी हैव कैमल एंड वी हैव मेल्चिजेदेक। मेटाट्रॉन। ओ वाओ, ये जो कार्ड आया है ना मेल्चिजेदेक का, ये एक एंशियंट गॉड है। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल है, आप एक बहुत ही एज्ड सोल है, सोल लेवल पे आप बहुत मैच्योर है। और आपको ये कहा जा रहा है कि अपने हायर पोटेंशियल में आप ध्यान दीजिए। और ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने वाले, एक जिम्मेदार इंसान आप बनने वाले हैं। और जिम्मेदारियों का आप बहुत अच्छी तरीके से पालन करने वाले हैं। इस दौरान आप में समझ पहले से ज़्यादा आ जाएगी। और वो हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस से हो सकता है, या तो फिर आप जिस तरीके से मेडिटेशन करेंगे या तो फिर आपके अंदर बैलेंस बढ़ता जाएगा, उसी तरीके से हो सकता है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में आप और भी ज़्यादा अवेयर हो जाए, और उसी से ये सारी चीज़ें आपके लिए वैल्यूएबल हो जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या तो फिर किसी काम को लिए कि आप काफ़ी ज़्यादा करेज और स्ट्रेंथ अगर अपने अंदर रखते हैं, तो उन सारी चीज़ों में आगे बढ़ जाना ये अंदर से आ सकता है, या तो फिर किसी की इन्फ्लुएंस से हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको मिले। ओके, जस्ट अ मिनट। वी हैव मोग्रोट। ओके, सो आप काफ़ी ज़्यादा अगर अपने रास्ते पे अटक चुके हैं, आपको पता नहीं है कि दिशा क्या है, तो फिर ये जो कार्ड बता रहा है, ये जो कार्ड है ये एक्चुअली मोकवर्ड जो है इसका साइंटिफिक नेम है हिंट। और ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है गॉडेस दियाना को, ठीक है, जो कि एक मार्गदर्शक है, जो कि आपको रास्ता दिखाते हैं। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं तो गॉडेस दियाना से आप प्रे कर सकते हैं। और आपको काफ़ी ज़्यादा आपको पाथ शो किया जाएगा अपने इस दौरान। ये जो लाइन पोर्टल खुला है आपके लिए कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कुछ चीज़ें आपको हिंट में मिल जाएगी, आपके आसपास में जो सराउंडिंग्स है वहाँ से भी आपको काफ़ी सारा हिंट मिलेगा, जिससे कि आपको रास्ता दिख जाएगा और अपने रास्ते पे आप आगे बढ़ पाएंगे। जो ट्रैवलर्स होते थे पहले, वो भी मो कोड का यूज़ करते थे रास्ता चेक करने के लिए। ये एक हर्ब है एक्चुअली, ठीक है। सो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके लिए एक डोर ओपन हो रहा है जहाँ पे आप विजनरी ड्रीम्स देख सकते हैं। कुछ आपके साइकिक एबिलिटी के बारे में भी ये बात करता है कि वहाँ पे भी चेंजेस आने वाले हैं। आप पहले से ज़्यादा कैपेबल हो पाएंगे चीज़ों को समझने के लिए। और अभी देख लेते हैं टैरो से भी आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस। ओके, वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। We have Four of Swords, the Tower, Seven of Wands, King of Cups, okay, Ace of Cups, okay। ये रीज़न है वैसे Seven of Swords, okay। हाल फिलहाल में हो सकता है कि आपको किसी के बारे में पता चला है जिन्होंने आपके साथ में अच्छा नहीं किया है। कुछ अगर किसी ने आपके साथ में कुछ भी बुरा किया है तो उसके बारे में आपको पता चला है, या तो फिर किसी ने आपके साथ में अगर कुछ छुपाया है, अपनी सच्चाई छुपाई है, कोई आपके साथ में धोखाधड़ी किया है, वो आपको पता चला है। हो सकता है कि रिसेंटली, या तो फिर आपको कुछ लोगों के चेहरे दिख गए हैं, असली चेहरा। तो इस दौरान हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो, आप
आपको तकलीफ सहनी पड़ी है, पर उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप खुद को इमोशनल बैलेंस दे रहे हैं। और वो कैसे? हार्ड वर्क से। आप खुद के सराउंडिंग्स में आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं और अपनी लाइफ में आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि आप उन लोगों को अपनी लाइफ में एंटर होने नहीं दे रहे हैं जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा सोच रखते हैं। और आप बस उन्हीं लोगों को अलाउ कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपके लिए अच्छी सोच रखते हैं, जिनके लिए आपके मन में भाव है और जो आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिनको आपको आपके साथ में आपको अच्छा एक गुड रिलेशनशिप फील होता है। ओके, सो यहाँ पे हो सकता है कि कई सारे लेसन्स आपको मिले हैं और इसी के चलते आप आगे भी तैयार है और भी लेसन्स को झेलने के लिए। कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे इस लाइन पोर्टल के साथ साथ में ही। कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, छोटी छोटी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आपको थोड़े से आप थोड़े से चौंक सकते हैं उन सारी चीज़ों को देख के। यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लुक में भी आएगा। मुझे लगता है कि आप पहले से ज़्यादा चार्मिंग बनने के लिए प्रयास करेंगे। फिर आपको पता चलेगा लुक बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लुक से ज़्यादा मैटर करता है आपका बिहेवियर, आपका बोलना, आप किस तरीके से सोच रहे हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, बहुत खूबसूरत लोग होते हैं लेकिन उनका जो व्यवहार होता है या तो फिर वो जिस तरीके की सोच रखते हैं उनके लिए, उसके वजह से उनका उनके तरफ से लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। सो आप उस अपने क्वालिटी में ध्यान देने वाले हैं। ऑब्वियसली आप यहाँ पे लुक पे भी ध्यान देंगे, पर आपको ये समझ आएगा कि बिहेवियर, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और आप इमोशनली खुद को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने वाले हैं। और आप एस का कार्ड ही, एस मतलब ही है नई शुरुआत। आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं लाइन पोर्टल के साथ में, और खुद की इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में आके आप खुद को एक नई शुरुआत देने वाले हैं। मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये बाहर से आ रहा है। आप खुद में चेंजेस लाके, कुछ चीज़ें होंगी उसके बाद आप खुद में चेंजेस लाके आगे बढ़ने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू बिगनिंग फ्रॉम योर साइड। और ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।